इंडिया के ये बिजनेस टाइकून रतन टाटा 86 साल की उम्र में वफात पा गए हैं। उन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक नमक बनाने से सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की क़यादत की। रतन टाटा की सादगी के और भी कई किस्से हैं। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते और इस दौरान कोई सीनियर अफसर आ जाता तो वो इसे इंतजार करने को कहते। रतन टाटा भी वक्त की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। मशहूर सहाफी सविता दलाल ने कहा कि रतन ने एक के बाद एक गलती की। जब इंडिया में कोविड की वबा फैली तो रतन टाटा ने फौरी तौर पर टाटा ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए और टाटा कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए दिए ताकि इस वबाई अमराज और लॉकडाउन के मुआशी नताइज से निपटा जा सके। 1992 में इंडियन एयरलाइंस के मुलाजमीन से एक हैरत अंगेज सर्वे किया गया। एयरलाइन के अमले से सवाल किया गया कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स के दौरान आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाला मुसाफिर कौन है। इस सर्वे के जवाब में रतन टाटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, यानी अमले के बेशतर अरकान ने कहा कि रतन टाटा ने इन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि वो वाहिद वीआईपी मुसाफिर थे जो अकेले सफ़र करते थे। उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए उनके साथ कोई मुलाजिम नहीं होता था। जैसे ही जहाज रनवे छोड़कर टेक ऑफ करता था तो वो खामोशी से अपना काम शुरू कर देते। इंडिया के ये बिजनेस टाइकून रतन टाटा आज 88 साल की उम्र में वफात पा गए। इंडिया के ये बिजनेस टाइकून रतन टाटा 86 साल की उम्र में वफात पा गए हैं। उन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक नमक बनाने से सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की क़यादत की, जिसमें आज तकरीबन 6 लाख से ज्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। इस ग्रुप का सालाना रेवेन्यू 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। रतन टाटा की सादगी के और भी कई किस्से हैं। गैरिश कबीर टाटा ग्रुप पर अपनी मशहूर किताब दी टाटा हाउ अ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं कि जब रतन टाटा सन्स नामी कंपनी के सरबराह बने तो कंपनी के मालिक के लिए बनाए गए कमरे में नहीं बैठते थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक सादा सा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते और इस दौरान कोई सीनियर अफसर आ जाता तो वो इसे इंतजार करने को कहते। इनके पास 2 जर्मन शेफर्ड्स कुत्ते टैटू और टैंगो थे जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। कुत्तों से इनकी मोहब्बत इस हद तक थी कि जब भी वो मुंबई हाउस में अपने दफ्तर पहुंचते तो गली के कुत्ते इन्हें घेर लेते और लिफ्ट तक ले जाते। ये कुत्ते अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में चहलकदमी करते हुए देखे जाते थे, जबकि इंसानों को वहां सिर्फ इस सूरत में दाखिल होने की इजाजत दी जाती थी जब वो अमले के मेंबर होते या इन्हें मिलने की पेश की इजाजत होती। 6 फरवरी 2018 को बरतानिया के शहजादा चार्ल्स ने बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था, लेकिन तकरीब से चंद घंटे कबल रतन टाटा ने मुंतजमीन को आगाह किया कि वो नहीं आ सकते क्योंकि इनका कुत्ता टैटू अचानक बीमार हो गया है। जब चार्ल्स को ये कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये एक हकीकी आदमी की पहचान है। रतन टाटा भी वक्त की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। वो काम खत्म करके शाम ठीक 6:30 बजे अपने दफ्तर से घर के लिए निकलते थे। दफ्तर से मुतालिक काम के लिए घर पर कोई राब्ता करता तो वो अक्सर नाराज हो जाते। अलबत्ता वो अपने घर में फाइलें और दूसरे कागजात पढ़ते थे। अपने पुराने दोस्त के बारे में बात करते हुए बॉम्बे डाइनिंग के सरबराह नस्ली वाडिया ने कहा, रतन एक बहुत ही पेचीदा किरदार था। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसे कभी पूरी तरह से जाना है। वो बहुत गहरा आदमी है। हमारी कुर्बत के बावजूद मेरा रतन से कोई जाती ताल्लुक नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर तन्हा है। रतन की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब उनके वालिदैन की तलाक हो गई। रतन जब 18 साल के हुए तो उनके वालिद ने एक स्विस खातून सैम्यूल डॉनियर से शादी की। दूसरी तरफ इनकी वालदा ने तलाक के बाद सर जेम्स जीजी झिबाय से शादी की। रतन की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की। रतन 7 साल तक अमेरिका में रहे। वहां उन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री ली। लॉस एंजलिस में इनकी अच्छी नौकरी और एक शानदार घर था, लेकिन अपनी दादी और JRD के इसरार पर इन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। इनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड भी इनके साथ इंडिया आई थी, लेकिन वो यहाँ की जिंदगी से हम आहंग न हो सकी और वापस अमेरिका चली गई। रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। गैरिश कबीर लिखते हैं कि रतन जमशेदपुर में 6 साल तक मुकीम रहे, जहां उन्होंने शुरू में अपनी इंटर्नशिप एक दुकान में
फ्लोर वर्कर के तौर पर नीले रंग का लिबास पहनकर की। इसके बाद इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। बाद में वो मैनेजिंग डायरेक्टर SK नानावती के स्पेशल असिस्टेंट बन गए। इनके लगन से काम करने की खबरें मुंबई पहुंची और JRD टाटा ने इन्हें मुंबई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम किया। JRD ने इन्हें खसारे में चल रही कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल्स और नेल्को को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन की क़यादत में 3 साल के अंदर नेल्को ने यानी नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। 1981 में JRD ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का सरबराह बनाया। ज्यादातर इंडियन अरबपतियों के मुकाबले में रतन का तर्ज जिंदगी बहुत सादा था। इनके कारोबारी मुशीर ने बताया कि वो हैरान है कि इनके पास सेक्रेटरियों की भीड़ नहीं है। कंपला पहाड़ियों पर मुकेश अंबानी के 27 मंजिला एंटीला की चमक से दूर कोलाबा में समंदर के सामने वाला रतन का घर इनके मिजाज और सादगी को जाहिर करता है। 1991 में JRD ने 86 साल की उम्र में सदर का ओहदा छोड़ दिया। इस वक्त वो रतन की तरफ मुतवज्जा हुए। रतन टाटा 25 मार्च 1991 को इस ग्रुप के चेयरमैन बने। शुरू में लोगों ने रतन टाटा की कारोबारी जहानत पर कई सवालात उठाए, लेकिन 2000 में उन्होंने अपने साइज से दुगना बरतानवी टेटली ग्रुप को खरीदकर लोगों को हैरान कर दिया। आज टाटा की ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोर्स को खरीद लिया। नाक़दीन ने इस मुआहदे की हिकमत अमली पर कई सवालात उठाए, लेकिन एक तरह से टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के साथ अपनी सलाहियत साबित की। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार को मार्केट में पेश की थी, जो इंडिया में डिजाइन की गई पहली कार थी। ये कार इब्तिदा में नाकाम रही और रतन ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को फरोख्त करने का फैसला किया। रतन जब डायरेक्ट गए तो बिल फोर्ड ने इनसे पूछा कि वो इस कारोबार के बारे में मुनासिब मालूमात के बगैर इस शोबे में क्यों दाखिल हों। उन्होंने टाटा पर तंज किया कि अगर उन्होंने इंडिका खरीदी तो वो इंडियन कंपनी पर बड़ा एहसान कर रहे होंगे। रतन टाटा की टीम इस रवैये से नाराज हो गई और बात मुकम्मल किए बगैर ही वहां से चली गई। एक दहाई के बाद सूरत हाल बदल गई और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरे माली बहरान का शिकार हो गई और इसने बरतानवी लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को फरोख्त करने का फैसला किया। फिर बिल फोर्ड ने कबूल किया कि इंडियन कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीद कर इन पर बड़ा एहसान करेगी। रतन टाटा ने इन दोनों मशहूर ब्रांड्स को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा, लेकिन कुछ कारोबारी तज्जियाकारों ने रतन टाटा की इन बड़ी खरीदारियों पर सवालात उठाए। इसकी दलील ये थी कि कई बड़ी गैर मुल्की कंपनियां खरीदना रतन के लिए महंगे सौदे साबित हुए थे। टाटा स्टील यूरोप सफेद हाथी साबित हुआ और इसने ग्रुप को भारी कर्जों में दंसा दिया। TN नैनन ने लिखा कि ये खरीदारियां रतन का तकब्बुर और बुरे वक्त में किए गए फैसले हैं। मशहूर सहाफी सविश्ता दलाल ने कहा कि रतन ने एक के बाद एक गलती की। इनका ग्रुप जगुआर खरीदकर माली बोझ तले दब गया था, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने हमेशा टाटा ग्रुप की बर्तरी को बरकरार रखा। साल 2015 में टाटा ग्रुप के मुनाफे में इस कंपनी का 60% हिस्सा था। 2016 में किसी भी इंडियन फर्म के मुकाबले में इस कंपनी की कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा थी, हत्ता के अंबानी की रिलायंस से भी आगे। रतन टाटा का शुमार हमेशा इंडिया के सबसे मोतबर सनतकारों में होता था। जब इंडिया में कोविड की वबा फैली तो रतन टाटा ने फौरी तौर पर टाटा ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए और टाटा कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए दिए ताकि इस वबाई अमराज और लॉकडाउन के मुआशी नताइज से निपटा जा सके। रतन टाटा पहले शख्स थे जिन्होंने अपने लग्जरी होटलों को डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की रहाइश के लिए इस्तेमाल करने की पेशकश की, जो खुद को शदीद खतरे में डाल रहे थे। आज भी इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के उकबी हिस्से पर ओके टाटा लिखते हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि ट्रक टाटा का है और इसके लिए काबिले एतमाद है। टाटा ने आलमी दुनिया पर अपना नक्श छोड़ा है। ये कंपनी जगुआर और लैंड रोवर कारें तैयार करती है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। ये सब बनाने में रतन टाटा का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा।